एवरीवन, गुड आफ्टरनून आप सभी। आई होप कि आप सब काफी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज है दिन है शुक्रवार का और टाइम हो गए हैं 1:30 हो गए हैं और मैं अपना व्लॉग जो है आज दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे लेने जाना है अभी बेटी को स्कूल से। उसका स्कूल का टाइम हो गया है, वैसे तो 2 बजे है, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगी तब तक वही टाइम हो जाएगा। और मैं ऑटो से नहीं जा रही हूँ, आजकल पैदल जा रही हूँ। घूमते घूमते ना थोड़ा सा वेट लूज भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए चलते हैं उसको लेने के लिए। तब तक मैं अपने घर में जो सामान इधर उधर रखा है ना वो सेट करके जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं कहीं जाती हूँ ना और सामान इधर उधर फैला रहता है फिर आकर अच्छा नहीं लगता। तो चलिए चलते हैं, लाइट वाइट बंद कर देते हैं। और इधर आदू बैठा है, आदू को मैं छोड़कर जाऊंगी यहीं पे। हेलो, चलना है स्कूल में? क्यों? खड़े होके दिखाओ, कहाँ हो रहा है दर्द, दिखाओ मुझे, दिखाओ जल्दी जल्दी, खड़े हो जाओ। तो आदू की ना इंजेक्शन लगा था आदू के पैर में। आदू से चला नहीं जा रहा है, बहुत पेन हो रहा है आदू को, है ना आदू? पैर पे अकड़ गया। अकड़ गया आपका पैर? हाँ। और ऊपर बैठ जाओ, आप जाओ। फ्रेंड, आदू देख रहा है टीवी। इसका तो यही काम है पूरा 24 घंटे। तो मैं चलती हूँ स्कूल में, इसको बाहर से लॉक करके जाऊंगी। थोड़ी देर का काम है, ले जा नहीं सकती हूँ साथ में। वैसे ये बोल रहा है मम्मी लॉक कर जाना, सेफ रहूंगा मैं। तो चलिए। तो फ्रेंड, ये सारे गमले ना मैंने अंदर रख दिए, क्योंकि बाहर ना जो नाली वगैरह है वो सारी यहाँ पर टूट गई हैं, क्योंकि नालियाँ दोबारा से बन रही हैं। और जैसे ही मैंने बाहर देखा तो ठंड काफ़ी लग रही थी, क्योंकि हवा चल रही थी। और फिर मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो पहनना चाहिए, जैकेट वगैरह जैसे, क्योंकि ज़्यादा मोटे भी नहीं कपड़े पहन सकते, गर्मी लग रही है थी। लेकिन हवा भी लग रही थी ना, तो थोड़ा ठंडक सी लग रही, तो मैंने फिर ये जैकेट पहन ली है। बाहर ना हवा चल रही है तो हाफ जैकेट तो इतना तो चलेगा, ऐसे नहीं जाया जा सकता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं, लाइट बंद कर देती हूँ। और देख के जाना पड़ता है, क्योंकि आदू घर पे अकेला है, तो इसको कुछ खाने का सामान भी दे दूंगी मैं। कुछ इसको खाना होगा तो, क्योंकि बच्चे हैं ना, कुछ दे दूंगी तो बेटर रहेगा खाने के लिए। चलिए फ्रेंड, मैं कर देती हूँ लोग बंद। तो फ्रेंड, यहाँ ना पूरी सड़कें टूटी हुई है, क्योंकि साइड साइड से जिसकी भी घर के सामने जो नालियाँ वगैरह थी वो बन रही हैं, तो पूरी रोड खराब हो रही है। हम आ गए हैं स्कूल से लेकर परी को, और परी बिल्कुल थक चुकी है। देखिए बैग लेकर मैं आई हूँ, थक गई है। और आदू जी बैठा हुआ है नीचे, ये देखिए, तब से यहीं पे बैठकर अपना टीवी देख रहा है। मस्त हो गई, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, टीवी चाहिए इसको बस। फिर उसके बाद चाहे इसको अकेला छोड़ दो। तो थोड़ा जल्दी जल्दी से आई हूँ भाग भाग के, क्योंकि अकेला था ना, डर भी लग रहा था घर पे। तो चलिए अभी फटाफट से कपड़े चेंज करेंगे। गर्मी लग गई बहुत ज़्यादा मुझे, वैसे ठंड लग रही थी लेकिन बाहर जाने में ना गर्मी लग गई। और चलिए फिर खाना बनाएंगे। खाने में मैंने बना कर गई थी, दाल चावल बनाए थे, सुबह लंच लेकर गए थे, 12 बजे जाते हैं ये। तो चलिए फिर खाना खाते हैं, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। सो फ्रेंड, दूध जो मैंने सुबह गर्म किया था अभी ठंडा हो चुका है, तो इसको फ्रिज में रख दूंगी। और दाल चावल मैंने बना कर रखे हुए थे, बस मुझे रोटियां सेकनी है, क्योंकि ज़्यादा ऐसा भी नहीं होता है कि दाल चावल ही खा लेंगे, रोटी तो ज़रूर चाहिए होती है। और परी को तो चावल कम ही खाएगी, और बस मैं 2-4 रोटी सेकूंगी, 2 परी के लिए और 1 अपने लिए रोटी सेक कर रख लूँगी।
फ्रेंड मैं यहाँ पर ना खाना बना रही थी तो परी आई, मम्मी मेरे लिए चीनी का पराठा बना दो, क्योंकि परी को अच्छा लगता है चीनी का पराठा। और मुझे लगता है कि बच्चों का जो मन है तो उसको बना दूँ, वो खा लेगी। और परी और आदू ना थोड़े से खाने में नौटंकी करते हैं, कि ऐसा नहीं है कि जो दे दिया इनको वो खा लेते हैं, तो खाने में थोड़े से इनके नखरे हैं। तो मैं सोचती हूँ, और ये सुबह भी बोल रही थी मुझे कि मम्मी मैं स्कूल में लंच में लेकर जाऊँगी, तो मैंने इसे सुबह तो नहीं दिया था कि तू स्कूल से आ जाएगी तब बनाऊँगी, क्योंकि 1-2 बार जैसे मैंने इसको दिया है ना तो ये लंच वापस लेके आई है, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो इसलिए वो नहीं खाती है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं दिया था। और मुझे अच्छा नहीं लगता जब वापस घर खाना आता है ना। तो ये मेरा लंच हो गया है तैयार, दाल चावल और 1 रोटी। तो सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी को भोग लगाऊंगी और फिर इसको परी खा लेगी, उसके बाद मैं इसका पराठा बना कर दे दूँगी। और जी यहाँ पर मैंने अपने लिए भी बना कर रख लिए, 1 रोटी खाऊंगी और थोड़े से चावल दाल खाऊंगी। तो वैसे मैं ना अब पहले क्या करती थी कि मैं एक बार ही पेट भर के खा लेती थी, और वो फिर वही होता है कि पेट में एसिड हो जाता है, तो थोड़ा सा मुझे वेट भी बढ़ता नज़र आ रहा है। तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, एक बार में नहीं खाती हूँ। तो जी यहाँ पर परी खाना खा रही है और आदू को बोल रही हूँ कि आदू को भी खाना खिला लेगी, क्योंकि इसका क्या है ना, फ़ोन लेकर ही खा सकता है। अगर फ़ोन नहीं दूँगी तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो इसका ज़बरदस्ती से खाना खिलाना हो रहा है, तब से इसको खांसी जुकाम हो रहा है, तब तो बिल्कुल रोटी खाना इसने छोड़ ही दिया है। और दूध भी थोड़ा सा, बस ये है कि इतना नहीं पी रहा है जितना बच्चा जैसे 5 साल का हो गया है, ये लगता नहीं है देखने में, लेकिन वही ये थोड़ा सा वीक है। तो मैं सोचती हूँ इसको ज़बरदस्ती से कैसे भी करके खिला दूँ। मन एकदम उलझन सी रहती है बच्चे अगर खाना नहीं खाते हैं तो बस यही मेरा खाना भी हो गया है तैयार, और अभी मैं इसके लिए पराठे भी बनाकर कर दूँगी तैयार। सो फ्रेंड यहाँ पर क्या था ना कि मैंने जैसे मॉर्निंग में बनाया था आटा, तो वो कुछ ज़्यादा ही मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था, तो उसमें 2-4 रोटी एक्स्ट्रा बनती, बस 2 रोटी। तो मैं सोच रही हूँ ना कि आटा उठाकर नहीं रखूँगी फ्रिज में, शाम को दोबारा से आटा लगा लूँ, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ आटा ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। पहले मैं करती थी ऐसा, लेकिन अब नहीं करती हूँ। जैसे मॉर्निंग में आटा करती हूँ तो बस दोपहर तक वो ख़त्म हो जाता है मेरा। और यहाँ पर बस मैं पराठा बना रही हूँ उसके लिए, और मेरे पास ना पाउडर वाली जो शुगर है वो रहती है, तो उसका पराठा बना रही हूँ मैं। तो उसका ना थोड़ा सा जैसे बनाती हूँ तो ऊपर बबल से आ जाते हैं आटे पर जैसे, तो वैसा नहीं है, लेकिन खाने में टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड जो है वो यही वाली शुगर लाते हैं, पीसी हुई जो पैकेट वाली आती है। तो जी यहाँ पर मेरे पराठे भी मैंने बनाकर 2 पराठे मैं उसके लिए बनाकर रख दूँगी, क्योंकि वो अभी नहीं खाएगी, थोड़ी देर में जैसे ठंडे हो जाएंगे तब खाएगी। तब तक मैंने उसके पराठा बनाकर तैयार कर दिया। अभी मैं अपनी किचन भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बाद के ना बहुत सारे काम हो जाते हैं शाम के, और कितना भी घर में काम कर लो, कितना भी धीरे धीरे जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर लो ना, पूरे दिन बच्चों के साथ में ना बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती है कि क्या करना है क्या नहीं। और मेरे पास ना सिलाई के कपड़े भी आए हुए हैं जो मुझे सिल के देने हैं, और एक तो मैंने दे दिया था जो जल्दी जल्दी का था। यहाँ पर मैं अपने बर्तन भी क्लीन कर लूँगी। तो टोटली ये है कि बस जैसे मैं ये LED लाइट लगाती हूँ ना, तो जैसे मैं इस पे ना अगर पूरी दीवार पे थोड़ा सा भी अगर दाग लगा हो तो वो इससे दिखाई देता है। और जैसे ऊपर वाली कैबिनेट है तो उसमें भी जैसे खाना वाना बनाते हैं और कुछ सामान लेना पड़ता है, उसके ऊपर भी मुझे निशान दिखाई दे रहे थे, जो कि मैं जैसे दिखाई देते हैं तभी तुरंत के तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। कभी मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि डीपली मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है। और गैस को भी मैं कभी नहीं धोती है, मतलब दिन में जब भी खाना बनाती हूँ ना अच्छे से कपड़े से वॉश कर देती हूँ, गीले कपड़े से इसको। तो क्योंकि मुझे ना यहाँ पर झंझट भी लगता है कि जैसे गैस को उठाए और इसको अच्छे से वॉश करूँगी तो वो मेरे से नहीं होता है। तो बस मैं गीले कपड़े से इसको ना 2-3 बार अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और गैस मेरी बिल्कुल साफ़ ही रहती है, तो ऐसा नहीं है कि धोने से ही अच्छे से साफ़ होगी। तो क्योंकि मेन काम क्या है कि अपना जो किचन का काम होता है, गैस होती है उसको बिल्कुल क्लीन करना है, तो मैं कपड़े से ही साफ़ करती हूँ इसको। कुछ लोग होते हैं ना जिसे उठा के उसको साफ़ भी करते हैं, लेकिन मेरे किचन में इतना स्पेस नहीं है, फिर सारे में पानी वानी हो जाता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी मतलब बहुत ही अजीब सा लगता है मुझे, जैसे थोड़ा सा भी अगर पानी रह जाए, तो इसलिए मैं बार बार साफ़ करती रहती हूँ अपनी किचन को। तो यहाँ पर मेरा ये काम भी हो गया है, किचन विचन सब क्लीन हो चुके हैं, दोपहर का काम मेरा हो चुका है। और परी को आज जल्दी ट्यूशन जाना है, क्योंकि जो इसकी ट्यूशन वाली जो दीदी है ना उनको कहीं जाना था, तो उन्होंने बोला था परी को 2:30 बजे भेज देना, लेकिन 2 बजे तो परी स्कूल से ही आई थी, और बेचारी को खाना वाना खाने में ना तो टाइम लग गया था। फिर सोचा चलो थोड़ी देर के लिए चली जाएगी बाय, क्योंकि बच्चों को तो बहाना चाहिए ना कि ट्यूशन ना ही जाना पड़े। तो फ्रेंड मैं भी ले आई हूँ अपना खाना, और ये है मेरा खाना। तो मैं कितना खाती, और ये देख सकते हो आप दवाइयाँ,
ये सब आदू की दवाइयाँ रखी हुई हैं, ये परी की दवाइयाँ रखी हुई हैं। दवाइयों का तो बस पूछो ही मत। तो चलिए, मैंने ली है 2 रोटियां ली हैं और चावल हैं थोड़े से, दाल है, अरहर की दाल बनाई थी मैं। तो जी मैं यहाँ पर अपना खाना लेकर बैठ गई हूँ क्योंकि भूख लगी है और 3 बज गए हैं मुझे खाना खाने में। तो जी खाना खाने के बाद ना थोड़ी सी क्लीनिंग की घर की, जैसे कि बच्चे होते हैं ना, शाम के टाइम में दोबारा से एक बार क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पर ना आदू ने खाना नहीं खाया था ना, तो परी के साथ में ही खाया था, और ना जैसे मैं खिला रही थी तो फिर मैंने सोचा पहले मैं ही ठूस लेती हूँ, उसके बाद ही आदू को खिलाऊंगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा था खाने में। तो मैं यहाँ पर इसको लेकर बैठी हूँ खुद, थोड़ा सा खाने पीने के बाद थोड़ा सा टाइम लेके, क्योंकि इसको ना टाइम लगेगा खिलाने में, और बच्चे नहीं खाते हैं ना तो बिल्कुल मन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मैं यहाँ पर इसको खाना खिला रही हूँ, और मेरे पास रखे हुए कुछ कपड़े भी, मैं सोच रही हूँ कि कुछ इसको खाना खिला के मैं कुछ सिलाई भी कर लूँ अपनी। सो फ्रेंड, यहाँ पर ना अभी मुझे बज गए हैं रात के 8, और ललित जैसे आजकल लेट जा रहे हैं तो वो अभी तक आए नहीं हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इन कपड़ों को उठा कर रख दूँ, क्योंकि ये ना मुझे सिलाई भी करनी है। 2 ब्लाउज़ हैं सिलने के लिए, इनर वाले, और 2 साड़ियाँ हैं फॉल पिको की। तो जैसे परी को स्कूल से लाई थी ना, तब मैं इनके इनर और फॉल लेकर आई थी। तो एक ब्लाउज़ है जो उन्होंने फिटिंग के लिए दिया है मुझे। तो जी सब काम करने के बाद मैं सोच रही हूँ अभी टाइम है तो मैं इनको देखती हूँ उनकी कटिंग करनी है या नहीं। तो बस यही मेरी वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।